हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और इसी के साथ आपकी सी टेट टेट एग्ज़ाम की जो है तैयारी भी बढ़िया चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आप तैयारी तो कर रहे हैं टेट एग्ज़ाम की, लेकिन आपको एक चीज़ पर और नज़र रखना है और वो है आपके डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि कभी एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास कम पड़ता है तो आप इस भर्ती से बाहर हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपके समझ में आए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भर फॉर्म जो है सी टेट का फॉर्म भरते टाइम पर आपको लगेंगे। आपको पता ही है कि टेट का जो है नोटिफिकेशन भी आ चुका है और फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुके हैं। और बहुत से बच्चों के पास डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाते। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते टाइम पे लगने वाले हैं। क्योंकि आपके पास 10 तारीख तक टाइम है फॉर्म भरने के लिए, तो इस टाइम पीरियड के अंदर कभी आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो तो आप इसको तैयार कर सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको टेट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो पहली बात तो दोस्तों देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, आपका मोबाइल नंबर लगेगा, ये तो कॉमन है, सबके पास होता है। और आपको एक ईमेल आईडी जनरेट करनी होगी, तो जिसके ऊपर आपको परीक्षा परिषद से अपडेट मिलते रहेंगी। और इसी के साथ दोस्तों, आपको जो है आपका जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा और इसी के साथ सिग्नेचर आपकी लगेंगी। और आपका जो आधार कार्ड होता है वो आपको फॉर्म भरते टाइम पर लगेगा। इसी के साथ दोस्तों, एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी आपको लगेंगे। जैसा कि दोस्तों, एसएससी का जो है दोस्तों आपको मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट जो होता है वो लगेगा आपको। और इसी के साथ दोस्तों, एचएससी का जो है दोस्तों मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है, तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। इसी के साथ दोस्तों, आपने कभी ग्रेजुएशन किया होगा, बीए, बीएससी, बीकॉम, तो इसकी जो है मार्कशीट और डिग्री आपको लगेंगी। कभी डिग्री नहीं लेकर आए होंगे कॉलेज से, तो डिग्री ज़रूर लेके आए, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम पर डिग्री का जो सीरियल नंबर होता है वो फिलअप करना होता है। तो इसलिए आप अपना डिग्री ज़रूर लेकर आ जाए कॉलेज से, और आपके पास होंगी तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ दोस्तों, आपने कभी पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, एमए, एमएससी, एमकॉम, तो आपको इसके मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट लगेगा। इसी के साथ दोस्तों, प्रोफेशनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आपको लगेंगे। जैसा कि आपने बीए वगैरह तो किया है, जैसा कि उसके बाद कभी आपने प्रोफेशनल कोर्स किया है, जैसा कि डीएड किया होगा, तो डीएड तो कंपलसरी है टीचर भर्ती के लिए। तो आपने कभी डीएड किया होगा दोस्तों, तो डीएड के जो मार्कशीट होते हैं वो लगेंगे आपको, फाइनल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के। और उसी के साथ आपका जो सर्टिफिकेट होता है फाइनल डीएड का, वो भी आपको लगेगा फॉर्म भरते टाइम। इसी के साथ कभी आपने बीएड किया होगा, तो उसकी जो मार्कशीट है वो लगेंगे आपको। और जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा। इसी के साथ कभी आपने एमएड किया होगा दोस्तों, तो उसकी जो मार्कशीट है और उसकी जो है डिग्री सर्टिफिकेट आपको लगेगा। क्योंकि डिग्री का जो सीरियल नंबर होता है दोस्तों वो फिलअप करना होता है, इसलिए डिग्री बहुत कंपलसरी है इसमें। इसी के साथ दोस्तों, जो आपने कभी दोस्तों डीएड या बीएड करके कभी महा टीएटी या सीटेट सेंटर का पास किया होगा, तो उसके जो मार्कशीट होती है वो लगेंगे आपको, और उसका जो सर्टिफिकेट होता है फाइनल का, तो वो लगेगा। कभी आपने सीटेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया होगा डिजी लॉकर से, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। कभी आपने टी महा टेट पास किया होगा, महा टीएटी पास किया होगा, तो इसका जो सर्टिफिकेट है वो ज़िला परिषद से मिलता है, तो वो लेकर आ जाइए आप, आपको फॉर्म भरते टाइम पर वो लगेगा। इसी के साथ दोस्तों, जो आपकी टीसी होती है वो आपको लगेंगी। और आपने कभी एमएससीआईटी किया होगा तो वो आप लगा सकते हैं, वो फॉर्म भरते टाइम दे सकते हैं एमएससीआईटी भी। कभी नहीं किया होगा तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आगे आपको टाइम मिलता है उस टाइम पर आप कर सकते हैं। लेकिन आपने कर लिया होगा कभी एमएससीआईटी, तो आप इसके भी मार्क्स डाल सकते हैं उसमें क्वालिफिकेशन के हिसाब से। और इसी के साथ दोस्तों, कभी आप कोई कैटेगरी में आते होंगे, ओबीसी, एससी या एसटी या ईवीएस में, तो उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे कैटेगरी वालों को, तो थोड़ा वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, कैटेगरी में कभी आप ईडब्ल्यूएस में आते होंगे तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा। कभी कभी आप कोई कास्ट में आते होंगे, ओबीसी या एससी वगैरह में, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा। और आपको इसका जो है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट काढ़ना होगा, ये भी आपको लगेगा। और इसी के साथ दोस्तों, कास्ट वैलिडिटी आपके पास होंगी तो आप जोड़ सकते हैं, नहीं होंगी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें आपको। और इसी के साथ दोस्तों, मेन जो होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपको काढ़ना होगा। कभी आपके पास होगा तो आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि आपको ये लगेगा ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जो महाराष्ट्र का रहवासी प्रमाण पत्र होता है वो फॉर्म भरते टाइम पर आपको लगेगा। कभी आपके पास होगा तो आप अच्छी बात है, नहीं होगा तो आप इसको जल्द से जल्द काट के ले लीजिए, तहसील से मिल जाएगा आपको।
इसी के साथ दोस्तों कभी आप कोई हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में आते होंगे तो उसका जैसे कि हॉरिजॉन्टल कास्ट में आते होंगे, जैसा कि महिला आरक्षण, जैसे कि महिला प्रमाण पत्र होगा आपका तो वो लगा सकते हैं आप इसको। कभी आप दिव्यांग होंगे तो दिव्यांग सर्टिफिकेट भी आप जोड़ सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसी के साथ माजी सैनिक, कोई माजी सैनिक होगा तो वो भी अपना इसमें फ़ायदा उठा सकता है माजी सैनिक सर्टिफिकेट का। और इसी के साथ प्रकल्पग्रस्त जो होता है दोस्तों, प्रकल्पग्रस्त जैसे कि इसको हम धर्मग्रस्त भी कहते हैं, तो इसके कभी आपके पास ये धर्मग्रस्त का प्रकल्पग्रस्त का सर्टिफिकेट होगा तो आप वो जोड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। और अनुष्कालीन होंगे, कभी आप अनुष्कालीन का सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आप वो भी जोड़ सकते हैं। और कभी आपने कोई स्पोर्ट खेला होगा जो कि स्टेट लेवल के ऊपर और उसके पास आपके पास कभी उसका प्रमाण पत्र होगा, सर्टिफिकेट होगा, तो आप उसको जोड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसी के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट है दोस्तों ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जब भी जाकर आपका सेट टेट का एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। वरना आपका फॉर्म तो भरा जाएगा लेकिन जब सिलेक्शन होगा उस टाइम पे आपको रिजेक्ट कर लिया जाएगा। तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट में बताया हो आपको दोस्तों, इसको आप एक ओरिजिनल जो है आपके डॉक्यूमेंट एकदम एक फाइल के अंदर अच्छे से बनाकर रख लीजिए। और एक फाइल बनाइए उसके अंदर पूरे डॉक्यूमेंट रख लीजिए और उसकी जो है 3-3 कॉपी जेरॉक्स की निकाल कर रख लीजिए ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर वो काम आ सके। तो दोस्तों बस यही बात थी। कभी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और दोस्तों स्टार क्रिएटिव क्लासेस को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो सीटेट, टीएटी और केवीएस और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस जो है वो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।